हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने प्यारे चैनल यूपी के गुरुदेव में। प्यारे साथियों, आज हम करा रहे हैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता होती है? तो सूरदास के पदों में किस रस की प्रधानता होती है? वात्सल्य रस की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। किसकी? वात्सल्य रस की। ठीक है ना, किसकी होती है? वात्सल्य रस की। ठीक है, तो हम सूरदास के पदों में सबसे ज़्यादा वात्सल्य रस की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तुलसीदास किस ग्रंथ के रचयिता है? साकेत, गीता, रामचरितमानस और गीतांजलि। तो तुलसीदास किस रस के रचयिता हैं? तो तुलसीदास हैं हमारे रामचरितमानस के रचयिता। तुलसीदास हमारे रामचरितमानस के रचयिता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मीरा किसकी उपासिका थी? मीरा किसकी उपासिका थी? मीरा है जो हमारी राम की उपासिका थी, कि मीरा कृष्ण की थी, कि शिव की थी या गणेश की थी? तो मीरा हमारी कृष्ण की उपासिका थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, कबीर किस भक्ति मार्ग से जुड़े हैं? कबीर किस भक्ति मार्ग से जुड़े हैं? कबीर हमारे सगुण भक्ति मार्ग से, निर्गुण भक्ति मार्ग से, ज्ञान योग से, कर्म योग से। तो कबीर हमारे निर्गुण भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कबीर हमारे निर्गुण भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय में क्या झलकता है? क्या झलकता है? देश प्रेम, जो कि आपके सामने है, कि यहाँ से लगता है हमारा देश प्रेम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया। ये खंड काव्य से है। गुल्लू कहानी के लेखक कौन है? गुल्लू कहानी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या यशपाल। तो गुल्लू हमारी कहानी के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने, जयशंकर प्रसाद ने, हरवंश राय बच्चन ने या किसने? महादेवी वर्मा ने। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। बड़े भाई साहब कहानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। मानवता पाठ के लेखक कौन है? मानवता पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, नेहरू, तिलक या विवेकानंद जी। तो मानवता पाठ के लेखक हैं हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला ही है, नौबते खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या मुंशी प्रेमचंद। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं नौबत खाने में इबादत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पुत्री के नाम पत्र किसने लिखा है? महात्मा गांधी जी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, नेहरू ने या हरवंश राय बच्चन ने। तो ये हमारा किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला ये हमारी व्याकरण से है कुछ, तो व्याकरण के देख लेंगे हम। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए अब, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा? जल तो है नहीं, नीरज, रजनी, भानु या नभ। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? भानु। भानु हमारा सूर्य का पर्यायवाची है। भानु हमारा सूर्य का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कान भरना मुहावरा। कान भरना मुहावरा किसका सही अर्थ क्या है? गाना सुनना, चुगली करना, समझाना या ज्ञान देना। तो कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। ठीक है ना,
कान भरने वाले का अर्थ है चुगली करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आँख का तारा। आँख का तारा प्रिय व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति या अमीर व्यक्ति। आँख का तारा प्रिय व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, प्रिय व्यक्ति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, प्रिय व्यक्ति। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। गया। गया शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का या इनमें से कोई नहीं? गया हमें तो पता ही चला है कोई व्यक्ति गया, अगर स्त्रीलिंग का होता तो गई होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुल्लिंग। गया अगर कोई गई होती तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता। ठीक है ना, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। पढ़ाई करना किस प्रकार का वाक्य? पढ़ाई करना संज्ञावाचक, क्रियावाचक, संधिवाचक या उपवाचक? किसका है? क्रियावाचक। यानी पढ़ाई करना आ रहा है ना, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा क्रियावाचक हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? क्रियावाचक। ठीक है ना, क्रियावाचक, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लेखन से है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लेखन से है। तो ये हमारा लेखन, पत्र लेखन किस भाषा के में लिखे जाते हैं? और रचनात्मक भाषा, औपचारिक, अनौपचारिक, व्याख्यात्मक और काव्यात्मक। तो जितनी भी भाषाएं में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो औपचारिक या अनौपचारिक होती हैं। तो ये भाषा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 18, संवाद लेखन का उद्देश्य क्या है? कहानी करना, तर्क वितर्क प्रस्तुत करना, चित्र बनाना, कविता लिखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तर्क वितर्क करना। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। संवाद मतलब एक दूसरे से बात करना, तो उसमें तर्क वितर्क तो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण संरक्षण किस विधि में आता है? पर्यावरण संरक्षण किस विधि में आता है? निबंध, पत्र, संवाद और मुहावरा। ये हमारा आता है निबंध में, क्योंकि हम इसी के ऊपर निबंध लिखते हैं। पर्यावरण के ऊपर निबंध लिख सकते हैं, पत्र तो हम किसी के बाद लिख नहीं सकते हैं। ना ही कोई संवाद है, ना ही कोई मुहावरा है। यानी पर्यावरण संरक्षण हमारा निबंध में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, भारत में खेलों की स्थिति विषय पर क्या विचार है? भारत में खेलों की स्थिति, ये क्वेश्चन नंबर पूरा पढ़ेंगे हम। भारत में खेलों की स्थिति विषय पर क्या लिखा जाता है? खेलों की स्थिति में क्या लिखा जाता है? कहानी, निबंध, पत्र, संबंध। हाँ, किसी पे भी लिखेंगे तो ज़्यादातर निबंध लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे और ये अंतिम प्रश्न है हमारी इस वीडियो का। एक अंतिम प्रश्न है, ऑनलाइन पढ़ाई विषय पर दो मित्रों की बातचीत किस श्रेणी में आती है? ऑनलाइन विषय पर पढ़ाई। ठीक है ना, तो पत्र लेखन, संवाद लेखन, निबंध लेखन या कविता लेखन। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, या ये आता है हमारा, किस में आता है? संवाद। अच्छा, हम किसी से फ़ोन पे बात करें या किसी में भी करें तो वो हमारा संवाद होता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संवाद। ठीक है ना, संवाद हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है ना, और मैं डेली 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी समझ भेजता रहूँगा प्रत्येक विषय से। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है ना, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियोस।